अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जम्मू संभाग के पुंछ राजौरी में बंद की कॉल दी गई है। बंद का खासा असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पुंछ राजौरी की बात करें तो वहां पर दुकानें बंद हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं और शिया समुदाय के लोग और कुछ अन्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है जिन जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के दौरान उग्र ना हो जाएं, ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की बेहद ज्यादा संख्या में तैनाती की गई है। मकसद यही है कि प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे और अगर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के दौरान उग्र हो जाते हैं उन्हें वहीं पर रोका जा सके। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में शिया समुदाय के लोगों के साथ साथ जो अन्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अमेरिका इजराइल के खिलाफ। इससे पहले हमने देखा था कि जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर घाटी में लगातार लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कश्मीर घाटी में आज लगातार तीसरे रोज भी आम जनजीवन प्रभावित है। जिस प्रकार से ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद से ही यहाँ घाटी में प्रदर्शनों और यहाँ जो शिया समुदाय है उनके शोक की बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी। कल यहाँ श्रीनगर के कई इलाकों में हिंसक झड़पें, पथराव भी हुआ, जिसके चलते आज लगातार यहाँ पर दूसरे रोज प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू जैसी रेस्ट्रिक्शंस कई इलाकों में लगा दी गई है। ये श्रीनगर का लाल चौक इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ता पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस पर टीन शीट्स बीच रास्ते में लगा दिए गए हैं और जो क्लॉक टावर की तरफ रास्ते हैं वो इसी प्रकार से सब तरफ से बंद कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जगह जगह पर देखी जा रही है, खासतौर पर श्रीनगर के उन इलाकों में जहां पर कल पथराव और हिंसक झड़पें हुई थी और इस बीच मोबाइल इंटरनेट स्पीड को भी यहां पर कम कर दिया गया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। खामनेई के निधन से शिया समुदाय में शोक की लहर, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के निधन की सूचना मिलते ही धर्मनगरी वाराणसी के शिया समुदाय में मातम पसर गया है। बता दें कि इस खबर के बाद शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नम आंखों से कैंडल मार्च निकाला। हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर तख्तियां लिए बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इस दौरान फूट फूट कर रोते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। महिलाओं ने खामनेई को लेकर कहा कि आज हमारे बीच मौलाना, हमारे रहनुमा नहीं रहे, इसलिए हम लोग यतीम महसूस कर रहे हैं। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध की वजह से वहाँ मिडल ईस्ट के कई देशों में फंसे भारतीय नागरिक अब धीरे धीरे उनके वापस भारत लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देर रात से अब तक 2 से 3 फ्लाइट जो है दुबई, मस्कत से जो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और शाम तक 2 से 3 फ्लाइटें और भी जो है लैंड करेंगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर ही जो लोग वहाँ फंसे हैं उनके परिवार उनका इंतज़ार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी भीषण है। कई दिनों से भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो वहाँ फंसे हुए थे और उन्हें लगातार सुरक्षित निकालने का प्रयास जो है भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे भीषण युद्ध के बीच राजस्थान के भी कई लोग न केवल ईरान बल्कि खाड़ी देशों में भी फंसे हुए हैं। जोधपुर से 120 से भी ज्यादा लोग वहां पर धार्मिक यात्रा के लिए गए थे और वे दुबई में ही फंस गए, जबकि जयपुर के एक रिटायर्ड पासपोर्ट अधिकारी के रजा के बेटी हिना, उनके पति हसन अब्बास और नवासी मरियम भी ईरान में ही फंसी हुई है। ये उनके दामाद वहां पर अध्ययन के लिए गए थे और इसी दौरान वहां पर इजराइल और ईरान के बीच में भीषण जंग
छिड़ गई और गोलाबारी हो रही है। ऐसे में इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर पूरी तरह बंद है। जयपुर में बैठे उनके परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं और इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वे अपने बेटी, अपने दामाद और नवासी की खोज खबर किस जरिए से लें। अब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुरक्षित उन लोगों की घर वापसी के लिए हर संभव कोशिश करें। यही नज़ारा राजस्थान से खाड़ी देशों में गए कई और परिजनों का भी है। वे भी चाहते हैं कि सरकार स्पेशल विमान भेजकर वहां पर जल्दी से जल्दी उनके परिजनों को वापस भारत लाने के लिए कोई अच्छा बड़ा कदम उठाए। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। वॉर क्राइसिस के चलते कई गुजराती विदेशों के एयरपोर्ट में फंसे उनके परिजनों की सरकार से मदद की गुहार। ईरान इजरायल युद्ध में हजारों ऐसे लोग हैं जो गुजरात से उमरा करने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध के चलते कैंसिल हुई फ्लाइट की वजह से अब विदेश के एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। अहमदाबाद के शाह आलम में रहने वाले इमरान मकानी का 20 साल का बेटा हमीर हमजा उमरा करने गया था। वापस लौटने के लिए जब वह जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और वहाँ कोई जवाब देने वाला तक नहीं बचाया। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उनका बेटा कैसे वापस आएगा। हमीर हमजा के साथ कुल 60 लोगों का ग्रुप गया था जो सबके सब वहाँ फंसे हुए हैं। मदद की आस लगाए बैठे इमरान मकानी को अब तक कोई दिलासा नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि सऊदी एयरलाइंस की कुछ फ्लाइट 50,000 रुपये में टिकट दे रही हैं, लेकिन वो ये गारंटी नहीं दे रही है कि उनकी फ़्लाइट उन्हें भारत तक पहुंचाएगी। ये हाल सिर्फ इमरान मकानी का नहीं, हजारों परिजनों का है जिनके अपने युद्ध की वजह से घर नहीं लौट पा रहे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात से दुबई, शारजाह, दोहा, जिद्दा जैसे कई मुल्कों की फ्लाइट रद्द होने से टूर ऑपरेटरों को भी करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर जो है अब दिल्ली एनसीआर में भी हो रहा है। यहाँ के व्यापारी पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं कि कहीं उनका बिजनेस ठप ना पड़ जाए। जी आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच चल रहे युद्ध से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के व्यापारियों में डर बैठ गया है। डर के साथ साथ उन्हें इस बात की भी चिंता सताने लगी है कि अगर युद्ध जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ तो इसका सीधा असर उनके बिजनेस पर पड़ेगा और उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ जाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में व्यापारियों ने कहा युद्ध के कारण निर्यात पर सीधा असर हो रहा है, साथ ही कर निर्यातकों के ऑर्डर बीच में अटक गए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा में लगभग 60 इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। छोटी और मध्यम बड़ी कंपनी की लगभग 1 लाख औद्योगिक इकाइयां जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत है, जिसमें से 45,000 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां संचालित है। एक आंकड़े के मुताबिक गाजियाबाद से सालाना 22,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। आपको बता दें कि व्यापारियों का कहना है कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो उनका व्यापार तो ठप होगा ही, साथ ही साथ जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें भी अपने फैक्ट्री से निकालना पड़ जाएगा और उनके पास साथ भी मुसीबत पड़ सकती है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जाएंगे राज्यसभा। न्यूज़ 24 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू तय हो गया है और जेडीयू कोटे से जो 2 उम्मीदवार राज्यसभा के बनाए जाएंगे उनमें निशांत कुमार का उम्मीदवार बनाया जाना लगभग तय है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा के बतौर जेडीयू उम्मीदवार होंगे और इसका औपचारिक ऐलान अगले 24 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। सूत्रों ने यहां तक दावा किया कि 5 तारीख को दोनों ही जेडीयू के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के जो 5 उम्मीदवार हैं वो भी उस दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 5 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनका भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, उन्हें भी बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिला है और संभवतः उपेंद्र कुशवाहा का भी राज्यसभा जाना तय है। लेकिन बीजेपी से 2 उम्मीदवार राज्यसभा के कौन होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अपने सहयोगी नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की हत्या पर केंद्र सरकार की चुप्पी बर्दाश्त के बाहर की बात है। उन्होंने कहा कि ये विदेश नीति कैसी है जिसमें एक तरफा अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर हमले हो रहे हैं और भारत सरकार चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत सरकार ने हत्या या ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया है। शुरू में बड़े पैमाने पर हुए अमेरिका इजरायल हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को सिर्फ यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा तक सीमित रखा और उससे पहले कि घटनाक्रम पर कोई बात नहीं की। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खामेनी की हत्या का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हत्या से महज 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजरायल की यात्रा से लौटे थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन दोहराया। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला।
होली मिलन समारोह के दौरान अखिलेश यादव मंच से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। दरअसल सैफई में होली मिलन समारोह में अखिलेश यादव ने प्रोटोकॉल और औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए और बोले, आप लोगों के साथ ही बैठूंगा क्योंकि कार्यकर्ता ही मेरी असली ताकत है। अखिलेश ने ये भी कहा कि ब्लॉक कार्यालय में होली मिलन समारोह में उनकी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। खास बात ये भी रही कि अखिलेश ने लोगों से अपील की और कहा कि होली का पर्व शांति, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। त्योहार भाईचारे और एकता का संदेश देता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि होली का त्योहार पूरी मर्यादा और सद्भाव के साथ मनाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि होली मिलन समारोह के दौरान अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव समेत पूरा का पूरा यादव कुनबा इकट्ठा दिखाई पड़ा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी के मथुरा में एक बार फिर पुलिस की दबंगाई का वीडियो सामने आया है। 14 सेकंड में फौजी को मारे 6 मुक्के। मथुरा में एक दरोगा ने फौजी के साथ जमकर मारपीट की। फौजी बीएसएफ में तैनात है, अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया था, तभी वहां पुलिस पहुंच गई। दरोगा बीएसएफ जवान को गालियां देने लगा। इस बात का फौजी ने विरोध किया, कहा कि मैं इंडियन आर्मी में हूं। ये सुनते ही दरोगा कपाराही हो गया और गालियां देने लगा और मारपीट शुरू कर दी घर के अंदर ही। घर के अंदर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। फौजी राजपूत रेजिमेंट में तैनात है। फौजी राधाचरण ने बताया कि मैं इन दिनों छुट्टी पर आया हूं घर। रविवार सुबह करीब 11 बजे अपने दोस्त महेश कुमार से मिलने के लिए गया था। महेश बीएसएफ की 200वीं बटालियन में तैनात है। फौजी ने आगे कहा कि घर के अंदर मेरे दोस्त और मैं बात कर रहे थे, तभी अजही चौकी प्रभारी मनोज भाटी फोर्स के साथ पहुंचे और घर के अंदर आए, अभद्रता करने लगे और महेश को हिरासत में लेने लगे। इस बात का मैंने जब विरोध किया, कहा कि महेश के हाथ में गोद में बच्चा है, उसको मैं ले लेता हूं। इसी पर उस दरोगा ने मेरे साथ अभद्रता की और गाली देने लगा और मेरे साथ मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत फौजी ने एसएसपी से की है। एसएसपी ने इस पूरे मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।